मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, आपसे जुड़ने से पहले आशुतोष कह रहे थे कि हेडगेवार जी ने कहा कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो छिछला राष्ट्रवाद था। क्या यह हकीकत है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि आपके मित्र आज इतने बड़े उखड़े हुए क्यों हैं। उनका चेहरे का जो तस्वीर जो उभर करके आ रही लगता है बहुत गुस्से में है। अरे भाई, एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इस पर इतना उससे आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको लगता था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी से चला गया है। शायद अब इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, उसमें कुछ जो ये पूरा सत्यहिंदी.com पर एक महीने पिछले 4-6 महीने से जो अभियान चला रहे थे उसमें शायद कुछ लग रहा है कि इनको डेंट मार गया है। ये महसूस हो रहा है। ये चेहरे की हंसी नहीं है, ये कुछ और बयां करती है। बहरहाल देखिए, मुझे आपकी बात सुन के बहुत हंसी आ रही है संगीत जी, और आशुतोष भी हंस रहे हैं। देखिए वो जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए दीपक जी, जब हम आज भी ये कहते हैं और मेरा आज भी मानना है कि भारतीय राष्ट्र का जो मूल चेतना था, उस मूल चेतना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खत्म कर दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के समय भी एक दो परंपरा थी। एक बंकिम विवेकानंद की परंपरा थी जिन्होंने भारत को परिभाषित किया। दूसरी एक परंपरा थी जिसे नेहरू की परंपरा हम बोल सकते हैं। वामपंथियों की एक अपनी परंपरा थी, उस रूप से उन्होंने देश को परिभाषित किया। जो बंकिम विवेकानंद महर्षि अरविंद की जो परंपरा का भारत था, उस भारत का खात्मा कर दिया इन्होंने। उनको लगता था, उनको हेडगेवार जी को था कि हिंदू ज्यों-ज्यों कमजोर होगा, जहां-जहां होगा, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कह रखा है, वो बाल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। और ये आज भी उनकी भविष्यवाणी जो उस महामानव ने उस समय किया था, 1931 और 32 में उन्होंने जो कहा था परम पूजनीय हेडगेवार जी ने, वो आज भी 100% सही है। जो हिस्सा जिस हिस्से से हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि फिसिपेरस टेंडेंसीज, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, वहां अलगाववाद बढ़ा है। और वही हिस्सा भारत से कट करके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश का आज निर्माण हुआ। आज वही आंदोलन, क्योंकि हमने पिछले 70 साल में भारत की जड़ों को मजबूत नहीं किया। भारत में विविधता कितनी है, हम इसको बराबर जिक्र करते रहे, लेकिन ये वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हुए हैं वो अक्सर गांधी को कोट करते हैं। उसी गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा कि हमारे पुरखे बड़े मूर्ख नहीं थे जिन्होंने सेतुबंध रामेश्वर से लेकर के मठों की स्थापना की, पिलग्रिमेजेस की स्थापना की। वो चाहते तो उनको पता था कि भगवान और ईश्वर की आराधना घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे भारत का दिग्दर्शन था। उन्होंने एक और भी बात कहा कि पश्चिम के आने से पहले भारत एक राष्ट्र था। अब जब हम लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपिता उनको मत बोलिए क्योंकि ये राष्ट्र बड़ा सनातन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ लेते हैं। क्या नेहरू ने भारत की सनातन परंपरा को 5000 साल पहले नहीं खींचा है? ठीक है। अब इनको समस्या, हेडगेवार जी ने उसी बात को जिक्र किया। आप हिंदू इस भारत का मन है, हिंदू भारत की चेतना है, नहीं तो आप इसे तालिबान में कन्वर्ट करते हुए देर नहीं लगेगी साहब। ठीक है, मैंने एग्री किया। देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के बाद 70,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। 70 महिलाओं के साथ या तो उनके साथ बलात्कार किए गए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। एक दूसरा कश्मीर पश्चिम बंगाल के अंदर खड़ा हो गया क्योंकि वो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का अड्डा बन गया है। आपके इसी तर्क को मैं आशुतोष के पास ले जाऊंगा।